हीरो की तरफ से जो इस बाइक का एसेसरीज आता है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आपके नियर बाई जो शोरूम्स वगैरह हैं उसमें इसके एसेसरीज नहीं मिल रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं एक अपडेट देने वाला हूं इसके एसेसरीज से लेके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बहुत ज़्यादा लोगों का आ रहा था, वो इसके हेडलाइट से था। इसका हेडलाइट जो है ऊपर कैसे करेंगे, इसका हाई विम जो है उसको ऊपर कैसे करेंगे, तो उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये बाइक आप यूज़ कर रहे हो तो, या फिर आप इन फ्यूचर यूज़ करने वाले हो तो। सबसे पहले इस बाइक के एसेसरीज़ के बारे में बात करते हैं। क्या एसेसरीज़ अभी अवेलेबल है शोरूम वगैरह पे या नहीं अवेलेबल है। और रिसेंट में मैंने अभी लेडी फुटरेस्ट लगवाया है इस बाइक में, और देख सकते हो कैसा लग रहा है। साइड से आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, देख लो आप कैसे, मतलब ये कैसा दिखता है लगने के बाद, और उसके बाद ये कैसे लगता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक पोर्शन देख रहे हो आप इधर लगा है, दूसरा पोर्शन इसका इधर मतलब लगा है। ये देख सकते हो यहाँ पे एक नट बोल्ट के थ्रू इसको कसा गया है अच्छे से, और ये फिलहाल में मतलब एकदम सही है, टाइट है, ये प्रॉपर अच्छे से है और शाइन वगैरह मार रहा है क्योंकि ये नया है। और इसका प्राइस कितना होने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से देखना। और क्या क्या एसेसरीज अभी शोरूम में अवेलेबल है वो भी आपको बताता हूँ। जैसे कि इंजन काउल अभी नहीं लगा है, इंजन काउल इसका मतलब शोरूम पे अवेलेबल है या नहीं है वो भी आपको बताता हूँ। आपको लेडी फुटरेस्ट का प्राइस बता देता हूँ। ये जो लेडी फुटरेस्ट है इसका प्राइस होने वाला है 630 रुपये। अगर आप इसको लगवाना चाहते हैं तो आपको शोरूम में ही जाना पड़ेगा, और शोरूम में ये अवेलेबल है 630 रुपये का, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। मतलब आपको 630 रुपये ही पे करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना है अगर आप लेडी फुटरेस्ट लगाना चाहते हो तो। और उसके बाद और भी एसेसरीज की बात करते हैं, जैसे कि इंजन काउल यहाँ पे अभी आप देख सकते हो नहीं लगा है, बहुत ज़्यादा जगह पे आ चुका है, पर मेरे वाला जो शोरूम है वहाँ पे अभी फ़िलहाल में नहीं आया था। और इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 2200 रुपये के करीब है, इसके लिए मैंने नहीं लगवाया है। अगर आप लगवाना चाहते हो तो आप अपने शोरूम पर एक बार कन्फर्म करना कि आपके शोरूम पर वो अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ का जो इंजन काउल है वो अवेलेबल है नहीं है, लेडी फुटरेस्ट अवेलेबल है नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस ये है कि लेडी फुटरेस्ट आपको आराम से मिल जाएगा, बट इंजन काउल का थोड़ा सा इशू है। और एक चीज और आपको बता देता हूं, जो लोग सोच रहे होंगे कि लेडी फुटरेस्ट स्टार्टिंग में अगर वो नई बाइक लेंगे तो उनको साथ में हो सकता है एसेसरीज के मिल जाए, पर ऐसा नहीं है, आपको अलग से पे करके लेना पड़ेगा लेडी फुटरेस्ट। उसमें मेंशन तो होता है, वो जो एसेसरीज वाला पैसा लेते हैं वो 3000, उसमें मेंशन होता है लेडी फुटरेस्ट, बट वो देते नहीं है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इस बाइक में अलग से वो देते हैं एसेसरीज के तौर पे जिसका पे करना पड़ता है आपको। तो अगर आप सोच रहे हो नई बाइक लोगे और उसके एसेसरीज के साथ आपको ये मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा आपको। उसके एसेसरीज में आपको इंजन गार्ड मिलता है, मिरर्स मिल जाते हैं, सीट कवर मिलता है आपको, और साइलेंसर कवर मिलता है। ये जो यहाँ पे लगा है ये साइलेंसर कवर, और ये वाला कवर आपको मिलता है। 3000 रुपये जो आप उस टाइम पे करोगे बाइक को लेते टाइम, उस टाइम पे ये सारी एसेसरीज आपको मिलते हैं, ना कि आपको इंजन काउल मिलेगा और ना ही आपको ये वाला लेडी फुटरेस्ट मिलेगा। और इंजन काउल तो बिल्कुल भूल जाओ क्योंकि वो 2200 रुपये का है, तो वो तो वैसे भी नहीं दे रहे हैं कंपनी वाले। इसके हाई विम और लो विम के बारे में बताने से पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ इस बाइक का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। ये वायर्स बहुत मतलब आपको विजिबल होते हैं तो देख के अच्छा नहीं लगता। ये वायर्स जो यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा ही विजिबल होते हैं, तो मुझे देख के बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। आपको दूसरे साइड से भी दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा ही विजिबल है ये वायर्स यहाँ पे। ये देखो, ये वायर्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा विजिबल होने की वजह से वो कई बार अच्छा नहीं लगता है, बट वो पर्सनल चॉइस हो सकता है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हो। बाकी मुझे देख के तो सही नहीं लगता। बाकी आप अपना कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका क्या सीन है बाइक का, ये आपके बाइक में भी बाहर है या नहीं है, या सिर्फ मेरी ही बाइक में है। अब एक सबसे मेन सवाल पे आ जाते हैं, इसका जो हाई विम है उसको ऊपर कैसे करना है। बहुत सारे लोगों का सवाल था और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाई थी। शायद मुझे लगा कोई पता होगा किसी को तो वो मुझे भी बता देगा, बट किसी को शायद नहीं पता था या फिर वैसे लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाई। बट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसका हाई विम कैसे ऊपर होगा। इस बार जब मैं शोरूम में गया था तो उनसे मैंने अपना हाई विम ऊपर करवाया था, बट वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं हो पाया था क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा ऊपर था। तो फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत ऊपर किया। वो कैसे ऊपर होता है वो आपको बता देता हूं मैं। जैसा कि आप देख सकते हो हेडलाइट के नीचे, जैसा ये पूरा हेडलाइट है, इसके नीचे आपको एक यहाँ पे स्क्रू दिखेगा। यहाँ पे आपको एक स्क्रू दिख रहा है, ये एक स्क्रू यहाँ पे है और एक दूसरा स्क्रू दूसरे साइड में है, दूसरा स्क्रू एक इधर है। ये अगर आपको दिख पा रहा हो यहाँ पे,
एक स्क्रू ये रहा, एक स्क्रू उधर के साइड में है, यहाँ पे एक स्क्रू इधर के साइड में, एक स्क्रू इधर के साइड में। दोनों को थोड़ा सा टाइट करना है, ये हेडलाइट को ऊपर की तरफ दबा के इसको यहाँ से टाइट करना है, दोनों को एक साथ टाइट करना है। मतलब एक के बाद एक करके आप टाइट कर सकते हो, बट इसको छोड़ना मत। सेम टाइम पे इसको आपको पकड़ के इसको टाइट करना है ऊपर की तरफ। अगर आप ऊपर करना चाहते हो तो, अगर आप नीचे करना चाहते हो तो इसको थोड़ा नीचे की तरफ करके ढीला करना और फिर नीचे करके टाइट कर देना। वो करोगे कैसे, क्योंकि नॉर्मल बाइक के मतलब जो पेचकस वगैरह होता है उससे तो वो होता नहीं है। अब करोगे कैसे, ये सीट है, ये सीट को आपको यहाँ से नीचे से खोलना है। इसके अंदर आपको पूरा मतलब किट मिला रहता है, वो किट को लेके उसमें एक एलएमबी रहती है, उससे लेके आपको ढीला करना है, उसी से लेके आपको ऊपर या नीचे करना है। इस सीट के नीचे वो मतलब एक किट रहता है, एक मतलब छोटे से पाउच में, तो उसके थ्रू आप अपना मतलब हेडलाइट ऊपर या नीचे कर सकते हो। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने पास वाला जो शोरूम है वहाँ पे आप चले जाना, वो लोग खुद कर देंगे आपके मतलब बताने के बाद। अगर उन्हें नहीं पता होगा तो, अगर उन्हें पता होगा तो ऑलरेडी वो ऊपर कर देंगे। अगर उन्हें नहीं पता होगा तो आप उनको बता देना, वो सर्विस सेंटर में या फिर आप शोरूम में जाके उधर करवा सकते हो। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फालतू में वीडियो बड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर कोई आपका सवाल होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। और कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहते हो जो मुझे भी पता होनी चाहिए तो कमेंट में वो भी ज़रूर बताना मुझे।